हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। पिछली वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा पार्ट रह गया था, हम पहले वो देखते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं आज कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पिछली वीडियो में हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा आगे और बेसिक पढ़ेंगे हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, रोज इनटू कॉलम्स। क्या होता है ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रोज इनटू कॉलम्स हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। जैसे हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, लेट कर लेते हैं 1 2 3 4। हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है। अगर हमने इसका ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जितनी रो है, रो कितनी है 1 2, 2 रोज 2 कॉलम C1 C2। कितनी रो है 2, कॉलम कितने 2, 2 इंटू 2। तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं तो हमें वो इस फॉर्म में लिखना है। जैसे 2 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 2, मतलब रो इंटू कॉलम के फॉर्म में ही लिखना है। हम इसको आगे सॉल्व करके नहीं लिखेंगे कि 2 इंटू 2 हमारा 4 होता है, कभी भी हमें ऐसा नहीं लिखना है। हमेशा सिर्फ रो इंटू कॉलम के फॉर्म में ही लिखना है। अब इसके आगे हम देखेंगे, सपोज करो हम एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब इन्होंने कहा ये कौन सी रो, जैसे ये मान लो हमने 1 लिया, ठीक है, ये हमसे पूछा गया कि ये जो 1 है ये कौन सी रो और कौन सा कॉलम है हमारा, हमें ये बताना है। तो इसके लिए भी हमारा एक सिंपल सा मेथड होता है, उससे समझाते हैं। जैसे ये देखो, ये कौन सी रो है, कितनी रो है, पहले तो ये लिख लो, ये हमारी R1 और ये क्या है हमारी R2 और ये है C1 C2 एंड C3। अब हमसे ये पूछा जाए कि जो 1 है ये कौन सी रो और कॉलम पे है। देखो 1 है, कौन सी रो है 1, कॉलम भी कौन सा है 1। तो मतलब कि हम इसको क्या लिखेंगे, जो 1 है वो हमारा क्या है A11, ठीक है। ये जो 1 होता है यहाँ पे, मतलब जो फर्स्ट डिजिट होते हैं ये हमेशा क्या होती है आपकी रो, और जो सेकंड डिजिट होते हैं ये आपकी क्या होती है कॉलम, रो और कॉलम। इस और हम किसी भी मैट्रिक्स में ऐसा ए से डिनोट करते हैं हम इसको, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स में हम इसे ए से डिनोट करेंगे। अब ऐसे ही हमसे पूछा जाए ये 5 जो है, ये 5 हमारी कौन सी रो एंड कॉलम पे है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, 5 है, 5 हमारी कौन सी रो है R1, ए तो पहले लिखेंगे हम, कौन सी रो है 1, और कॉलम कौन सा ये हमारा 5 वाला 3, तो क्या आएगा A13, मतलब A13 पे हमारा क्या आएगा 5, ठीक है। ऐसे हमसे पूछा चाहिए जो 2 है ये कौन सी रो और कॉलम पे है, तो यहाँ पे क्या होगा 2। अब देखो 2 हमारी कौन सी रो पे है 2 पे, A2, और कॉलम में कौन सा है 2, तो मतलब कि A22 पे हमारा क्या होगा 2, ठीक है। इतना है, बस यही था छोटा सा हमारा कंसेप्ट, ये आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है इन द मैट्रिक्स ए, हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है ये, ठीक है। राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स एंड ये एलिमेंट्स लिखने हैं हमको। पहले हम फर्स्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमें पता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, रोज इनटू कॉलम्स। क्या होता है रोज इनटू कॉलम्स। देखो इसमें कितनी रो है आपकी 1 2 3, कितनी रो है 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3 4।
तो हमारा आंसर क्या होगा 3 × 4। ये मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट निकालते टाइम हम इन्हें सॉल्व करते, लेकिन जब हमें ऑर्डर पूछा जाए तो हम सिर्फ इसको रो इंटू कॉलम के फॉर्म में ही लिखते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड हमें पूछा गया एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट कितने हैं। हमें पता है एलिमेंट निकालने का भी हमारा फॉर्मूला यही होता है, R × C, रो इंटू कॉलम। कितने हैं रोज़, कितने 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 3 × 4, 3 × 4 कितना होता है 12। मतलब इस एलिमेंट्स में हमारे कितने इस मैट्रिक्स में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं 12। ठीक है, अब इसके बाद हम थर्ड करते हैं। इसने पूछा राइट एलिमेंट्स A1 3, A2 1, A3 3, A2 4 एंड A2 3। A1 3 देखते हैं पहले। मैंने आपको बताया था इसमें जो हमारा फर्स्ट डिजिट होता है 1, ये हमारा क्या होता है R, मतलब रो। और जो सेकंड एलिमेंट होता है ये हमारा होता है C, मतलब कॉलम। तो देखो 1 R1 यहाँ लिख लेते पहले R1 R2 R3 C1 C2 C3 एंड C4। अब देखो R हमारा क्या है 1, R1 हमारी कौन सी लाइन है, R1 हमारी कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली। ठीक है, और C हमारा क्या है 3, कॉलम 3 हमारा कौन सा है, ये वाला कॉलम है और ये वाली रो है। ये वाला कॉलम और ये वाली रो कहाँ पे सेम हो रहे हैं 19 पे। तो मतलब कि हमारा A1 3 क्या होगा 19। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड रखा हमको A2 1 देखो 2 क्या है हमारा रो और 1 क्या है हमारा कॉलम। ठीक है, फर्स्ट डिजिट रो सेकेंड डिजिट कॉलम। अब देखो R2 हमारा क्या है, ये वाली रो, R2 ये वाली रो है। और C1 हमारी ये वाली रो है, ये और ये कॉमन क्या है 35। तो मतलब कि हमारा A21 क्या होगा 35। ठीक है, A21 के बाद है हमारा A33 बोलो या A33 बोलो। A33 देखो ये क्या है हमारा R और ये क्या है हमारा C, रो और कॉलम, फर्स्ट डिजिट रो सेकंड डिजिट कॉलम। अब देखो R3 हमारी ये लाइन है, कॉलम 3 हमारी ये वाली लाइन है। देखो कॉलम 3 R3 तो क्या आया -5। ठीक है, क्या आएगा 833 का -5। और फिर नेक्स्ट में क्या दे रखा है A2 4। अब देखो ये क्या है हमारा 2 क्या है हमारा R, फर्स्ट डिजिट ऑलवेज R एंड सेकेंड डिजिट इज C, मतलब कॉलम। तो A2 4 हमारा क्या हुआ, देखो R क्या है 2 ये वाली रो मतलब, और C क्या है हमारा 4 ये वाली रो मतलब R2 और ये वाली रो मतलब हमारा क्या है 12। A2 4 क्या हमारा 12। अब लास्ट हमारा क्या A2 3 देखो फर्स्ट डिजिट क्या है हमारी रो एंड सेकेंड इज कॉलम। देखो R क्या है 2 R2 हमारी ये वाली लाइन है और कॉलम कौन से 3, थर्ड कॉलम सेकेंड रो। ठीक है, थर्ड कॉलम सेकेंड रो क्या है हमारा ये 5/2। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 5/2। ठीक है, नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक्सरसाइज 3.1 का। इसने कहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है उसके 24 एलिमेंट्स है। पहले तुम ये लिख लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। कितने एलिमेंट्स है 24। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ये जो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 24 है, इसका ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स मतलब कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं। देखो
एलिमेंट है, एलिमेंट हम एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, रो इंटू कॉलम। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम्स। कितने दे रखे हैं हमको, 24, ठीक है। सेम बात होगी ये भी। अब इसने क्या पूछा था, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अब देखो अगर हमें 24 की पॉसिबल ऑर्डर्स निकालने हैं, ऑर्डर हमारा मल्टीपल में होना चाहिए रो इंटू कॉलम में, तो ऑर्डर इसका क्या क्या बन सकते हैं, देखो 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, मतलब इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर बन सकते हैं। बस हमें वही सब यहाँ पे लिखने हैं। क्या लिखेंगे हम, द पॉसिबल ऑर्डर्स, द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट 24 इन अ मैट्रिक्स आर। मतलब कि एलिमेंट 24 की एक मैट्रिक्स में कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, देखो 1 इंटू 24, ठीक है, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, आगे 5 पे तो जाता नहीं है, तो यहाँ पे 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 एंड 24 इंटू 1। तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स थे वो हमने सारे लिख दिए। अब आगे से पूछे व्हाट इफ है यहाँ पे, सॉरी, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तब क्या होगा अगर इसके 13 एलिमेंट्स होंगे। अभी इसने कहा कि 24 है, लेकिन अभी कह रहा है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। तब क्या होगा अगर इसके 13 एलिमेंट्स होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ the possible order of element 13 in a matrix R। मतलब तब क्या होगा जब एक मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स होंगे। देखो 13 रो इंटू कॉलम में चेंज करो, क्या होगा 1 इंटू 13, और तो कुछ बनता नहीं है, 2 इंटू 2 के टेबल में था, 4 के 5 के किसी में नहीं आता, और क्या रह गया हमारा 13 इंटू 1। मतलब कि हमारे से फिर 2 पॉसिबल ऑर्डर्स है एलिमेंट 13 के। ओके, नोट करना है, आप वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। चलिए अब हम थर्ड सम देखते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सेम सेकेंड क्वेश्चन के जैसा ही है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, क्या होगा अगर एक मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट्स होंगे। फर्स्टली हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। कितने एलिमेंट्स है, 18। एलिमेंट्स को हम किस में कर देते हैं, रो इंटू कॉलम। नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम्स, कितने हमारे पास 18, ठीक है। अब इसने क्या किया, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट 18 इन ए मैट्रिक्स आर। क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, एक तो 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं, 4 पे भी नहीं है, 6 पे भी नहीं है, 5 पे भी नहीं है, 7 पे भी नहीं है, 8 पे भी नहीं है, 9 पे। 9 इंटू 2, 6 इंटू 3, 18 इंटू 1, ठीक है। तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर कितने हो गए, ये 6। अब आगे पूछे व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। तब क्या होगा अगर हमारी ये 5 एलिमेंट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल ऑर्डर आर। 5 का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू
1। बस खत्म क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। इसने देखा कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स। एक हमें 2 × 2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। A = में Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। पहले तो देखो कंस्ट्रक्ट ए 2 × 2 मैट्रिक्स, हमें 2 × 2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। एलिमेंट्स तो हमें नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे A11 A12 A21 A22। ये क्या होगी हमारी 2×2 की मैट्रिक्स। ठीक है, अब का A = में Ij, जो A है हमारा वो Aij है हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब देखो मैंने आपको बताया था जो हमारी जो फर्स्ट डिजिट होती है ये क्या होती है हमारी रो, और जो सेकंड होती है वो क्या होती है हमारी कॉलम। ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते थे 1 1 इनको रो और कॉलम समझते थे। यहाँ पे हमें ये जो आई है ये हमारा क्या है रो, और ये जो जे है ये हमारा क्या है कॉलम। ठीक है, तो बस इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एलिमेंट्स निकालेंगे। अब देखो जैसे मैं देखा Aij I + j² / 2। पहले हम किसका निकालते A11 का A11 I क्या है हमारा रो क्या है हमारी 1 प्लस जे क्या है हमारा कॉलम भी हमारा क्या है 1 स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, 1 + 1 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 बाय में 2 कैंसिल करोगे क्या आएगा आपका 2। तो आंसर क्या है आपका 2, मतलब A11 की वैल्यू क्या है आपकी 2। ऐसे हम निकालेंगे A12 की। ठीक है, अब देखो A12 है I क्या है हमारा 1 प्लस J क्या है हमारा 2। ठीक है, I हमारा 1 है J हमारा 2 है का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब देखो 1 + 2 कितना होता है 3 का होल स्क्वायर बाय में 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 डिवाइड बाय 2। अब 9 डिवाइड बाय 2 आंसर आपको करना है तो कर सकते हो, वरना आप इतना भी रख सकते हो। ठीक है, तो A12 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9/2। अब हमें क्या निकालना है A11 A12 हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे A13। ठीक है, देखो A13 है हमारा, सॉरी A13 नहीं A21, ऑर्डर तो 2/2 का है ना इसलिए A21। अब देखो 2 हमारा क्या है रो और 1 क्या है हमारा कॉलम, मतलब कि ये हमारा I है और ये हमारा J है। ठीक है, तो बस वैल्यू की जगह डाल दो। I की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस में J की जगह आ जाएगा आपका 1। 2 + 1 का स्क्वायर बाय में 2। 2 + 1 कितना होता है 3। 3 का स्क्वायर बाय में 2। 3 3 = 9 अपॉन में 2। तो आपकी A21 की वैल्यू क्या है 9/2। ऐसे ही A22 की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, देखो ये क्या है फर्स्ट वाला हमारा क्या है I और सेकंड वाला क्या है हमारा J। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो इसमें। I की वैल्यू 2 J की वैल्यू भी 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 + 2 कितना होता है 4। 4 का स्क्वायर अपॉन में 2। 4 4 = 16 बाय में 2। 2 1 = 2 2 8 = 16। तो हमारी क्या आ गई A22 की वैल्यू 8। ठीक है, बस अब हम इसकी एक मैट्रिक्स बना देंगे। यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स आए हैं A11 की वैल्यू हमारी क्या निकली थी A11 की वैल्यू हमारी निकली थी 2। A12 की वैल्यू क्या निकली थी 9। A21 की वैल्यू 9/2 और A21 की वैल्यू भी क्या निकली थी 9/2 और A22 की वैल्यू क्या निकली है 8। ठीक है, बस हमारे क्वेश्चन यहीं तक ख़त्म हो जाए। इस
इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है इसी का ही। इसमें आपको दे रखा है AIJ इज इक्वल्स टू में I/J, और मैट्रिक्स का ऑर्डर वही रहेगा आपका 2x2 का, A11 A21 A12 A22। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं A11। ठीक है, 1 क्या है हमारा I, और सेकंड मतलब फर्स्ट डिजिट हमारी I और सेकंड हमारा क्या है J। तो I क्या है हमारा 1, J भी हमारा क्या है 1/1, आपका क्या होगा 1। अब हम निकालते हैं A12। 1 क्या है हमारा I और 2 क्या है हमारा J। I ऊपर लिखेंगे अपॉन में J कितना है 2, तो 1 A12 की वैल्यू क्या है 1/2। हम यहाँ पे देखेंगे हम A21। ठीक है, A21 ये क्या है हमारा 2 क्या है हमारा I, 1 क्या है हमारा J। I क्या है ऊपर, सॉरी I क्या है हमारा 2 और J क्या है हमारा 1। 2/1 तो हमारा 2 ही होगा, तो A21 क्या है हमारा 2। अब देखते हैं हम A22। फर्स्ट क्या है हमारा I एंड सेकेंड इज J। ओके, तो A22 हमारा क्या बन जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा आपका 1। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं थर्ड सम। AIJ की वैल्यू अब दे रखी है I+2J का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ऑर्डर वही रहेगा A11 A21 A12 A22। पहले हम निकालते हैं A11। देखो I क्या है हमारा 1 क्या है हमारा I और सेकंड क्या है हमारा J। फर्स्ट डिजिट ऑलवेज I एंड सेकंड इज J। बस इसमें डाल दो I क्या हमारा 1 प्लस 2, J की वैल्यू क्या है हमारी 1, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। देखो 1 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर बाय में 2, तो क्या आएगा ये 9/2। अब ऐसे ही A12 है, A12 फर्स्ट हमारा क्या होगा I एंड सेकेंड इज J। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो। I हमारा क्या है 1 प्लस 2 और J भी हमारा क्या है 2 का होल स्क्वायर बाय में 2। अब देखो 1 प्लस 2 इंटू 2 4 का होल स्क्वायर बाय में 2। 1 प्लस 4 कितना होगा 5, 5 का स्क्वायर 25 बाय में 2, तो हमारा A12 क्या आ गया 25/2। अब हम निकालते हैं A21। A21 फर्स्ट क्या है हमारा I एंड सेकेंड इज J। A21 I की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस J की जगह क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर बाय में 2, तो A21 हमारा क्या होगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय में 2। 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बाय में 2। कैंसिल आउट करके A21 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, अब हमारा क्या रहेगा A22। अब देखते हैं A22। अब देखो फर्स्ट जो हमारा R है वो क्या है हमारा I और कॉलम क्या है हमारा J। वैल्यू पुट करते हैं I की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 2J 2 2
का होल स्क्वायर बाय में 2, तो A22 वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 प्लस 2 2 ज़ा 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 4 कितना होता है 6 होल स्क्वायर बाय में 2, 6 6 ज़ा 36 अपॉन में 2, कैंसिल आउट करके क्या आएगा 18, तो A22 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 18। अब जितनी भी वैल्यूज़ आई है जैसे A11 की, A12 की, A21, A22, इन चारों की जो वैल्यूज़ आई है आपको वो मैट्रिक्स में बना देंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई थी, A11 की वैल्यू आपकी आई थी 9/2, A21 की वैल्यू 8, A12 की वैल्यू क्या आई थी आपकी 25/2, और क्या नाम है इसकी A22 की आई थी आपकी 18, ठीक है। बस ये क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होता है, 4th क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको ये नोट करना है, आप नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।